नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह को लेकर हाईकोर्ट से बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज करते हुए हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया। मतलब हिंदू पक्ष जो दावा कर रहा था, अब उस दावे पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष का कहना है कि शाही ईदगाह का 2.5 एकड़ एरिया हिंदू पक्ष को दिया जाए। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, उसके बाद इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। मथुरा के चर्चित कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत ही अहम फैसला सुनाया है। इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि हिंदू पक्ष की जिन याचिकाओं का मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया था, उन पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की हरी झंडी दे दी है और मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जन्मभूमि विवाद में हिंदू पक्ष को बड़ी जीत हासिल हुई है। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में कुल 18 याचिकाएं लगाई थीं, जिसमें शाही ईदगाह की जमीन को हिंदुओं की जमीन बताया था, जिस पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर बड़ा फैसला। हाईकोर्ट ने कहा हिंदू पक्ष की याचिका सुनने योग्य। हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज। जन्मभूमि ईदगाह विवाद पर सुनवाई होगी। अयोध्या विवाद के तर्ज पर होगी सुनवाई। हिंदू पक्ष की याचिकाओं को लेकर मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पोजीशन रिलीफ एक्ट का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज करने की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। अब हिंदू पक्ष की सभी 18 याचिकाओं पर हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई होगी। पोषणीयता के बिंदु पे कोर्ट ने स्वीकार किया है वाद, और काहे की वाद पोषणीय, सारे के सारे 18 वाद पोषणीय है। और अब ये सीपी के हिसाब से इसके ट्रायल होगा और सीपी से और 12 अगस्त अगली तारीख लगी है। 12 अगस्त से इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने ऑनरेबल सिंगल जज ऑनरेबल जस्टिस मयंक कुमार जैन के सामने शुरू। मेरा अगला स्टेप ये है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सर्वे के ऑर्डर पे, एडवोकेट कमीशन के सर्वे के ऑर्डर पे स्टे लगाया है, उसके वेकेशन की मांग करेंगे। और आज जो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया है, उसके फेवर में हम सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह को लेकर हिंदू पक्ष का क्या दावा है। हिंदू पक्ष की दलील, ईदगाह के 2.5 एकड़ एरिया पर दावा। मस्जिद कमेटी के पास जमीन का रिकॉर्ड नहीं, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। जमीन का स्वामित्व कटरा केशव का है। बिना वैध प्रक्रिया के वक्फ भूमि घोषित कर दी गई थी। विपक्षी की जो यानी कि मुस्लिम पक्ष की 7/11 की जो एप्लीकेशनें थी, उसमें ये प्ली ली थी उन्होंने कि हमारा सूट जो है, जो मुस्लिम हिंदू पक्ष का सूट है श्री कृष्ण जन्मभूमि का, वो 5 पॉइंटों से बार्ड है। उसमें सबसे पहला पॉइंट था लिमिटेशन एक्ट से बार्ड है, दूसरा पॉइंट था प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है, तीसरा वक्फ एक्ट से बार्ड के प्रावधानों से बार्ड है, चौथा ऑर्डर 23 रूल 3 सीपीसी के प्रावधानों से बार्ड है, और सबसे आखिरी जो उन्होंने प्ली ली थी वो स्पेसिफिकली फैक्ट्स के प्रावधानों से बार्ड है। तो कोर्ट ने आज 2 बजे वही फैसला डिलीवर किया है। उसमें ये कहा है कि जो हम लोगों का सूट है श्री कृष्ण जन्मभूमि की तरफ से जो सूट फाइल हुआ है, वो किसी भी प्रावधानों से बार्ड नहीं है, चलने लायक है और आगे चलेगा। आगे नेक्स्ट डेट इसमें लगाई है, चाहे 14 अगस्त की, इसमें फैक्ट इन इशू वो बनेंगे। इसमें इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है इसका, अब आगे क्या होगा? इम्पैक्ट ये पड़ेगा, बड़ा हर्ष का विषय है हिंदू पक्ष के लिए कि 350 साल से जो डिस्प्यूट था इस मंदिर पे, वो लगभग अब सॉल्व हुआ है। प्राइम फेसी ये डिक्लेयर किया है कि ये चलने लायक सूट है और मिंटेबिलिटी सुना जा सकता है सूट। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए इसी मुद्दे पर करते हैं चर्चा कि आखिरकार किसको बड़ा झटका लगा है। हमारे साथ पैनल है आशुतोष पांडे, मुख्यवादी श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही मस्जिद ईदगाह के हैं। इकरामुद्दीन सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर ललित चाहर, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर ललित चाहर जी, आपका ही रुख करता हूं, आपके पास आता हूं। किस तरीके से इस पूरे केस को आप यहां से देखते हैं सर, बताइए। और क्या अब इससे ये लग रहा है कि अयोध्या जैसे ही केस चलेगा अब? ललित जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जी आ रही है आपकी आवाज। अब मेरा सवाल यही था सर कि ये पूरा केस जो है, क्या आप लग रहा है कि अयोध्या जैसे पूरा केस सुना जाएगा? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो स्पष्ट कर दिया है, रुख कर दिया है।
जी बिल्कुल, ये अयोध्या की तरह ही अभी मामला चलेगा। जो अभी आपने देखा कि जो 18 याचिकाओं में से 15 याचिकाओं पर जो अभी तय कर जो फैसला सुनाया गया है आज गुरुवार को हाई कोर्ट ने, तो मैं समझता हूं कि अब इनके पास जो है फैसला तो बड़ा है ही, लेकिन अब जो आपका मुस्लिम पक्ष के पास जो फैसला जो जाने का अधिकार है, पहले वो अपना डिवीजन बेंच में भी जा सकते हैं हाई कोर्ट की, या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो काफी सारी चीजों पे बात की जाएगी, लेकिन इसमें जो डेट दी गई है 12 अगस्त, तो 12 अगस्त से आपका ये चलेगा रेगुलर ट्रायल कोर्ट में भी। और ये सारी चीजें देखी जाएंगी जो अभी होगा उसमें। मैं अभी जो देख रहा था, अभी सुन भी रहा था जी, इसमें करीब 13.5 एकड़ लैंड है, जिसमें कि 11 एकड़ लैंड पर श्री कृष्ण जन्मभूमि का है मामला। तो कई सारी चीजों पर है, 2.5 एकड़ पर विवाद है पूरा, अगर देखे तो विवाद है। और इसमें एक और चीज मैंने अभी निकाला है, इसमें अभी पूरा मैंने पढ़ा नहीं है अभी, और इसमें मैंने एक चीज और निकाली है कि मंदिर को पहले तोड़कर, पुराने टाइम की बात बता रहा हूँ आपको, बहुत कई साल वर्षों में मंदिर को तोड़कर जो औरंगजेब ने बनवाया था मस्जिद, उस पूरे मामले को लेकर चर्चा हुई है। तो उसमें ये सारी याचिकाएं इनकी खारिज की गई हैं, और बहुत बड़ा फैसला अदालत ने दिया है। विवेक कुमार जैन की एकल पीठ ने जो सुनाया है, बहुत अच्छा फैसला है। और जो भी है बाकी का जो 12 अगस्त के बाद जो ट्रायल होगा उसमें तय किया जाएगा। ठीक है, आशुतोष पांडे जी का रुख कर लेते हैं, मुख्यवादी हैं। एक तो तगड़ा झटका लगा है मुस्लिम पक्ष को, और एक जीत आपको कहिए कि आशुतोष जी हिंदू पक्ष को मिलते हुए यहां से दिखाई दे रही है, एक प्लस पॉइंट जो है। तो आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, उसके बाद आपसे चर्चा करते हैं। पहले तो पहली प्रतिक्रिया आप दीजिए। 355 वर्ष जो संतों का और हमारे पूर्वजों का संघर्ष था, ये सौभाग्य है कि हम लोग आज इस लड़ाई के संघर्ष में कामयाब हुए हैं। हम पुराने समय से कहते आ रहे हैं कि मालिकाना हक 1947 से पहले भी श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास है, और आज भी श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास है। 1991 का जो एक्ट है वो हमारे पे लागू नहीं होता है, पूजा अधिनियम एक्ट। परिसीमा एक्ट इसलिए नहीं लागू होता है, भगवान नाबालिग व्यक्ति है, न्यायिक व्यक्ति है। वक्फ बोर्ड ये संपत्ति। लेकिन आशुतोष जी, मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि देखिए जो 1968 का जो आप लोग कह रहे हैं कि समझौता वो गलत है, 60 साल बाद उस समझौते को फिर से वापस लाना, ये कोई बात नहीं हुई। आप ये बताइए, जो एक बच्चा है उसका जब भी जागेगा, जब वो बताएगा, या उसके संरक्षक या उसके पूजक उस लड़ाई को कभी भी लड़ सकते हैं। और जो 68 की बात कर रहे हैं, 68 में कोई भी संपत्ति का समझौता हुआ ही नहीं है। जो एक नाबालिग व्यक्ति है उसका संरक्षक जिलाधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, जिला जज होता है, उनकी अनुमति नहीं ली गई है, तो कैसे समझौता हो जाएगा? अब दो लोग, मानो 2 लोग मिलकर इसी संपत्ति को या लाल किले का मुकदमा चला ले और 10 साल बाद कह दे आधा आधा बट गया, तो क्या उनको मालिकाना हक है लाल किले का? इसी प्रकार ये तो कह रहे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप की संपत्ति पे किया गया था। ये तो कह रहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 1991 का है, उसके अनुसार इस मुकदमे को आगे ले जाना ही काबिल ही नहीं है, योग्य ही नहीं है। तो यहीं पे एक मामला रहना चाहिए। 1991 में जो कानून है उसमें साफ साफ लिखा है कि जो 1947 में जो मालिक है, जिसमें मालिकाना हक है, वो वही रहेगा। तो हम साफ साफ कह रहे हैं, हम आज भी कह रहे हैं, कल भी कह रहे थे, न्यायालय ने भी कहा है, और न्यायालय ने इस बात को माना है। इनकी प्रार्थना पर इसलिए खारिज किया है, इनके पास एक भी साक्ष्य नहीं मिला मालिकाना हक का। 1947 से पहले भी खसरे में, खतौनी में, नगर निगम में, टंकी के बिल में, बिजली के बिल में श्री कृष्ण जन्मभूमि ही मालिक है, और आज भी मालिक है। तो कैसे 1951 में लागू होता है? 1951 में क्या है कि जो 47 में मालिक रहेगा उस पे वो संपत्ति रहेगी। तो सीधा सीधा इनके ऊपर बिजली का मुकदमा दर्ज मैंने कराया, हमारी ट्रस्ट ने कराया, क्योंकि इनके पास कोई मालिकाना हक नहीं है। आज जो माननीय न्यायालय ने इनकी प्रार्थना पत्र को खारिज किया है, ये कानूनी रूप से बिल्कुल सही किया है, और हम इसका स्वागत करते हैं। और हम
खुशी तो मनाने की बात है, परंतु हम ये कहते हैं कि औरंगजेब जो था उसने हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए यह काम किया था, ये मंदिर तोड़ा गया था ताकि आने वाली पीढ़ी, आज की पीढ़ी इसको लड़े, कटे, मरे। पर आज की पीढ़ी होशियार हो चुकी है, ऐसा नहीं है, और न्यायालय पे विश्वास है। और मैं तो मुस्लिम भाइयों से भी कहता हूँ कि आपको इस फैसले का स्वागत करना चाहिए और अब हमारा सहयोग करना चाहिए। न्यायालय पे विश्वास है, हिंदू पक्ष को तो न्यायालय पे विश्वास है। इकरामुद्दीन जी, मुस्लिम पक्ष को न्यायालय पे विश्वास है क्या? क्योंकि देखिए आज तो बड़ा तगड़ा झटका लग गया है मुस्लिम पक्ष को। नहीं, कोई झटका नहीं लगा है। हाँ। और मुसलमान किसी झटके से डरता नहीं है। हाँ। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि जो कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं वो ये नहीं दिए कि हम मुसलमान पक्ष को नहीं सुनेंगे, मुसलमान को पक्ष भी सुना जाएगा। और हमारे पास और भी रास्ते, सुप्रीम कोर्ट भी है और काफी चीजें हैं। अभी आपने 1968 की बात करी और 91 की भी बात करी है। मैं बाबा जी जो बैठे हैं सामने, मैं उनको कहना चाहता हूँ, देखिए 1992 में जिस तरीके से मस्जिद को आपने लिया है, मस्जिद को तोड़ा गया था। लेकिन इकरामुद्दीन भाई, लेकिन ये बात तो तय है ना अब कि अब इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले को सुनेगा। आप लोग तो कह रहे थे ये तो काबिल ही नहीं है सुनने के, यहाँ से तो एक रास्ता हिंदू पक्ष को मिल गया ना। नहीं, आज 1992 का जो फैसला आया था राम मंदिर का, बाबरी मस्जिद का, वो फैसला आया था आज तक की बुनियाद पर। तो क्या मुसलमानों की आस्था नहीं है? क्या सिर्फ हिंदू धर्म की आस्था है? अभी जो ये मथुरा की जो शाही इमाम है, नहीं आस्था तो है, मुसलमानों की भी आस्था है, लेकिन जो 2.5 एकड़ वाला जो पूरा मामला है, हिंदू पक्ष कह रहा है भाई गर्भगृह है, भगवान कृष्ण का गर्भगृह वही है। तो आप लोग स्वेच्छा से, जब कहा जा रहा है कि आप लोग स्वेच्छा से ये तय कर लीजिए आपस में कि भाई वो गर्भगृह है श्री कृष्ण भगवान का, उसको छोड़ दीजिए, कहीं और जाके बस जाइए। देखिए जी, हम एक मस्जिद को खो चुके हैं, अब दूसरी मस्जिद को नहीं खोएंगे। नहीं, ये तो विवादित हो जाएगा। देखिए ये तो विवादित हो जाएगा इकरामुद्दीन भाई। देखिए अभी कोर्ट में है मामला, नहीं ये विवादित हो जाएगा। ये बयान आप जो बोल रहे हैं, एक मस्जिद हमने खो दिया है, बिल्कुल खो दिया है हमने, और हम आने वाली, अरे सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है, आपने खोया कहाँ? बिल्कुल खोया है, हम बिल्कुल खोए हैं। असदुद्दीन ओवैसी जैसे आप बयान दे रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल, असदुद्दीन साहब मेरे लीडर है, बिल्कुल मैं उनको नेता मानता हूँ, उनको वो हमारे हक की बात कानूनी लड़ाई चल रही है, इस तरह के बयान कैसे शोभा देता है इकरामुद्दीन भाई? कानून की जो प्रक्रिया है वो काफी लंबी है। अभी कई साल लगेंगे। तो क्या कानून को नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानते हैं ना, कानून को मानते हैं, जब तो बाबरी मस्जिद। तो ये कैसा बयान है कि एक मस्जिद खो दिए, दूसरा मस्जिद हम नहीं खोने देंगे? बिल्कुल नहीं खोएंगे, सुबह क़यामत तक मस्जिद थी है, तो क्या करेंगे? रहेगी। बिल्कुल क्या करेंगे? कानून पे भरोसा नहीं है आपको? बिल्कुल कानून पे भरोसा है, मैं कानून के दायरे में ही बात कर रहा हूँ। वहाँ मस्जिद थी, है और रहेगी, हम आने वाली नस्ल को बताएंगे। बिल्कुल बाबरी मस्जिद भी थी और शाही इमाम मस्जिद भी है, आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं किस तरीके को हिंदुस्तान कमजोर करने की राजनीति की जा रही है, किस तरीके से मुसलमान को। अच्छा, मस्जिद थी वहाँ पे मस्जिद थी, तो सवाल हिंदू पक्ष यही कर रहा है कि साल में 2 ही बार क्यों वहाँ पे नमाज होता है? आप लोग नमाज 2 ही बार क्यों होता है वहाँ पर साल में? इसका जवाब है आपके पास? ऐसा नहीं है, मस्जिद में तो 5 टाइम की नमाज होती है शुक्रवार को। देखिए, मैं बिल्कुल होती है मस्जिद। अभी जैसे कि ये मस्जिद और मंदिर दोनों पास में है और ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, हिंदुस्तान का भाईचारा है, इसको बीजेपी खत्म करना चाहती है। बीजेपी नहीं, बनाने के चक्कर में इकरामुद्दीन भाई, बीजेपी नहीं, हिंदू पक्ष कह रहा है देखिए तोड़ कर बनाया गया है और साजिशन बनाया गया है ताकि हिंदुओं को परेशान किया जाए। यही हाल बनारस में भी हुआ, वाराणसी में, अयोध्या में भी यही हुआ है, मथुरा में भी यही हुआ है। देखिए, हिंदू पक्ष जो है, जो आरएसएस है और शिवसेना है, जो भी है, जो भी इनकी संस्था है, ये आरएस के गुंडों को मजबूत करना चाहती है इस तरीके की चीजें करके। देखिए, आप अभी कानून ये नहीं कहा कि वहाँ मस्जिद थी या मंदिर था या जो भी था, ऐसा कोई फैसला नहीं आया है। मुसलमान के पक्ष को भी सुना जाएगा, आगे बात भी की जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तो आप खटखटाएंगे, लेकिन आपने जो एक बात कही कि हम एक और मस्जिद नहीं खोने देंगे, कानूनी रूप से जाइए भैया, इस तरीके से बयान देने से नहीं होगा। ये विवादित बयान है, बहुत विवादित बयान है, अशोभनीय है, अमर्यादित है और असंवैधानिक भी है। नाजिम खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर है। नाजिम भाई, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को आप, और ये जो आज फैसला आया है?
देखिए हाई कोर्ट का जो फैसला आया, तो देखिए हमारे पास अभी ऑप्शन है, हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए जिस तरीके से हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की जो अपील थी वो खारिज करी है, तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके का माहौल हर बार हम लोगों को देखना पड़ता है कि हमें सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ता है। तो हम देखिए हर कोर्ट का सम्मान करते हैं, जिस तरीके से निचली अदालत का फैसला आता है तो हम हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट के बाद हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो देखिए हमें कहीं ना कहीं इस तरीके का लगता है कि हमें कहीं ना कहीं सुना जाएगा, हमारी बात को रखी जाएगी कोर्ट के अंदर, और कोर्ट के जो जज हैं, माननीय जज, वो हमारी बात को प्यार से सुनेंगे और हमारी जो दलील है उन दलीलों पे फैसला रखेंगे। लेकिन जिस तरीके से अभी हाई कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष की जो अपील है वो सुनने लायक नहीं है, तो देखिए मैं ये कहता हूँ कि फिर भी हमें कानून पे विश्वास है। हम नहीं, हाईकोर्ट ने ये नहीं कहा। हाईकोर्ट ने कहा कि भैया कि देखिए जितने भी वाद हैं वो पोषणीय हैं, हिंदू पक्ष के जो 18 वाद हैं वो एक साथ सुने जाएंगे। ये नहीं कहा कि मुस्लिम पक्ष के जो वाद है वो सुनने लायक नहीं है। हाँ देखिए सर, मैं बार बार इसी बात को कर रहा हूँ। देखिए हम कोर्ट पे विश्वास रखते हैं, हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले। तो देखिए जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया था पूरी दुनिया ने देखा था। सर मैं बाबरी मस्जिद पे आ रहा हूँ आपकी। बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया था पूरी दुनिया ने देखा और भारत के मुसलमान ने स्वीकार करा, क्योंकि हम लोग संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले कुछ तथाकथित लोग क्या कह रहे थे बार बार कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी है, मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन भारत का मुसलमान सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा था जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो हमारे लिए सर्वमान्य है, क्योंकि हमारी आस्था सुप्रीम कोर्ट में है। और देखिए हम बार बार सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्योंकि हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट हमें सुनेगा। अब बाकी जो अभी हाई कोर्ट का फैसला है और उसमें तो सिर्फ और सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए अभी कोर्ट के अधीन चल रहा है कि, और जिस तरीके से हमारी अपील को खारिज करा गया है और हिंदू पक्ष के लिए 18 के 18 उनके जो पक्ष थे वो उनके लिए कहा गया कि सुनवाई होगी, तो हम फिर भी हाई कोर्ट में अपनी अपील लगाएंगे और कहेंगे कि जैसे आप हिंदू पक्ष के 18 चीजें सुन रहे तो हमारी भी बात को आप सुने, नजरअंदाज न करें। देखिए हम फिर भी कोर्ट पे पूर्ण विश्वास करते हुए कोर्ट को ये अवगत कराएंगे कि ये देखिए शाही ईदगाह हमारी अपनी धरोहर है। ये जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के बारे में बात आती है कि बाबरी मस्जिद के नाजिम भाई एक सवाल के जवाब दे दीजिए जरा। आप कह रहे हैं कि संवैधान पर विश्वास है और हमारी ही वो है 2.5 एकड़ की जो जमीन है वो शाही ईदगाह की है। जरा ये इस बात का आपके पास जवाब है कि क्या जमीन का स्वामित्व किसके पास है? उस पूरे 13.5 एकड़ का जो जमीन है उसका स्वामित्व किसके पास है? रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड। हाँ देखिए अगर मैं इस बात पे जाऊंगा तो फिर मुझे आ रहे हैं ललित सर, आ रहे हैं। हाँ सर, अगर देखिए अगर आप ये कहेंगे कि मथुरा के शाही ईदगाह के पेपर किसके पास है तो मैं फिर बाबरी मस्जिद पर जाना चाहूंगा। बाबरी मस्जिद वाली बात ही नहीं हो रही है। सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए। बाबरी मस्जिद पे इसलिए जाना चाहूंगा क्योंकि बाबरी के पेपर पे सब बता रही थी बाबे कि बार बार चीख करके हाँ मैं बाबरी मस्जिद हूँ, लेकिन देखिए फिर भी सुप्रीम कोर्ट मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए ना नाजिम भाई। हाँ देखिए मैंने तो देखिए आपको बता दिया। आप हिंदू पक्ष अगर ये कहता है कि हाँ देखिए हमने जमीन खरीदी थी ब्रिटिश हुकूमत से तो यहाँ पर हमारा अपना मालकिना हक है, तो मैं ये कह देता हूँ तो इनको फिर वही बात, ठीक है, फिर वही बात कर रहे हैं ठाक के 3 बात। ठीक है नाजिम भाई, ठीक है आऊंगा आपके पास। ललित जी आप कुछ कहना चाहते हैं? कीर्तिमान जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, बार बार मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस डिबेट में गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। कभी आरएसएस को बनाया जाता है निशाना, कभी बीजेपी को बनाया जाता है। बात आ रही है यहाँ कोर्ट ने खारिज कर दिया, कोर्ट ने जो है मुस्लिम पक्ष की अर्जियों को खारिज कर दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की जो भूमि शाही ईदगाह मस्जिद के अवैध कब्जे को हटाने की मांग को लेकर सिविल वादों की पोषणीयता पर गुरुवार को आज जो आप ऐतिहासिक फैसला सुनाया है न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन जी ने, बहुत सुंदर फैसला है। और उसमें इन्होंने कहा कि 13.5 एकड़ में, तो आपने क्वेश्चन अभी इनसे पूछा कि 13.5 एकड़ जमीन में किसका दावा है, वो अभी उस दावे को वहां पर अभी प्रस्तुत नहीं कर पाए। ये वही तो सवाल है। जैसा मैं आशुतोष पांडे जी को भी सुन रहा था, ना इनका खसरे में नाम है, ना खतौनी में नाम है, ना जमीनों में। जो 2.5 एकड़ पर ये लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं पर भी किसी की भी जमीन होती है वहां पर जाने का आपको क्या वो है? जो मैंने औरंगजेब का भी आपको अभी किस्सा सुनाया कि पहले जो था वो उनका मंदिर था, औरंगजेब ने तोड़ा। तो बहुत सारी चीजें हैं इन चीजों पर।
तो ये अपना कोर्ट में दलीलें अपनी पेश करें पहले तो। इकरामुद्दीन भाई बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, जवाब है आपके पास? ट्रायल कोर्ट होगा उसमें मालूम पड़ेगा। बात इधर यहाँ पार्टी की और वहाँ उस चीज की कहाँ आ रही है कि आरएसएस और बीजेपी की बात। ठीक है, आप ये अपनी दलीलों को वहाँ रखें, तो अभी ये रख नहीं पा रहे हैं, सही चीजें रख नहीं पा रहे हैं वहाँ दलीलों। इकरामुद्दीन भाई सुन के आपकी सारी जो दलीलें हैं वो सुन के बहुत मुस्कुरा रहे हैं। आपके पास जवाब है इकरामुद्दीन भाई, किसके पास स्वामित्व है? देखिए मैं वही कहूंगा कि अभी फैसला नहीं आया है, अभी जनाब मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ, आप फैसले पे चले जा रहे हैं। देखिए जिस तरीके से साफ बात कर रहे हैं वो बिल्कुल बीजेपी की जुबान में बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मोदी पत्रकार जी बैठे हैं। बस यही जो बोले आपके अनुसार जो बोले वो ठीक है, वो सेकुलर पत्रकार हो जाता है, और जो सवाल पूछ ले उसको पता नहीं क्या क्या संज्ञा दे देते आप लोग। ये बहुत गलत है आप लोगों की, ये जो मानसिकता है ना, इसको वही अपने तक रखिए इकरामुद्दीन भाई, अपने तक रखिए इस बात को। नहीं, देखिए जिस तरीके से अपने तक रखिए। आशुतोष पांडे जी आया है, हम आशुतोष जी जवाब तो आपके पास है नहीं। इकरामुद्दीन भाई गोलमोल घुमा रहे हैं इधर उधर। पूछना चाहता हूँ इकरामुद्दीन भाई से कि क्या आपके पूर्वज राम को नहीं मानते थे? अजी आपने राम रख दिया, अगर आपका नाम ही राम रख दिया, इकरामुद्दीन। अगर राम हिंदुस्तान के सभी नागरिक राम, अरे भाई आपके तो नाम में ही राम छुपा है। देखिए इकरामुद्दीन, इसका मतलब आपके पूर्वज हिंदू थे, राम तो पढ़े हुए, आपके पूर्वज हिंदू थे, और आरएसएस तो बीजेपी की बात करते हो। आज में बीजेपी यदि अपनी ताकत पे चाहती तो योगी का बुलडोजर से हम धुआ देते, पर हम संविधान से चलते हैं। हम इकरामुद्दीन भाई होमवर्क करके आए नहीं है, वो सीख क्या है, वो ऐसी जैसे क्या टेलीविजन पर जाकर के जवाब देना है। एक ही रटा बात बोल रहे हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं वो उसका जवाब नहीं देंगे। हिंदू है, आपका राम छुपा है, क्यों रखा है आपने इकरामुद्दीन? बताइए। राम, एक राम का दिन, आपको एक राम का दिन। आपके पूर्वज हिंदू थे, अरे सब भारत के रहने वाले, हिंदुस्तान के रहने वाले सब राम के वंशज हैं। और ये जो बाबरी की बात कर रहे हो, कोई सबूत ना बाबरी का था ना शाही ईदगाह का है, एक भी सबूत दे दीजिए, आज ही मुकदमा वापस ले लूंगा। आप बता दो। आशुतोष जी ये मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि देखिए वफ ट्रिब्यूनल में इसकी सुनवाई हो तो चिट भी इनकी पट भी इनका हो जाए। वफ ट्रिब्यूनल में कह रहे हैं सुनवाई हो, और कह रहे हैं कि ये सिविल कोर्ट में ये सुनने लायक मामला ही नहीं है। न्यायालय नहीं भेजा इनको कि आप हाई कोर्ट में जाइए, पहले 7/11 की सुनवाई कराइए, और 7/11 की सुनवाई इनके अनुसार ही तो हुई है। इनके पास 4 बार बहस करी, इनके वकीलों ने 4 बार, और उसके बाद कोई सबूत नहीं दे पाए। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, एक सबूत दे दो कि आपके नाम साई में ईदगाह है, मालिका। यदि आपके नाम मालिक होते तो मुकदमा दर्ज क्यों होता बिजली चोरी का? 3 लाख का जुर्माना क्यों लगता भैया? अपने उनसे तनवीर अहमद से पूछो ना। आपको राजनीति किसी पार्टी की करते मुझे लगता है, आपको तथ्य ही नहीं पता है सारे। है जवाब, वही तो मैं कह रहा हूँ, होमवर्क करके इकरामुद्दीन भाई आए नहीं है और टेलीविजन पर बैठ के कह रहे हैं कि आप बीजेपी की जुबान बोल रहे हैं, सबको संज्ञा दे रहे हैं। बिल्कुल सर, देखिए सर, कहाँ से सीख के आए इकरामुद्दीन भाई? सर देखिए सर, मैं वो नहीं चाह रही ना, संविधान से चल रहे हैं हम लोग, हम न्यायालय में जा रहे हैं। हमसे ज्यादा संविधान कौन मानता है? जो कह दे आप संविधान मानते हैं, जो कह दे मुस्लिम सबसे बड़ा सेकुलर है, उसको आप लोग कह देंगे कि अरे भैया ये सेकुलर पत्रकार, ये अच्छा पत्रकार है। जो आपके खिलाफ थोड़ा सा कोर्ट का जो फैसला है उसके बाद सवाल पूछते, आप कह देंगे गोदी पत्रकार है। अभी तो मुकदमा चलने का फैसला आया है, अब नियम अनुसार मुकदमे की कार्रवाई चलेगी। आप सुनने की हिम्मत भी रखिएगा। आपने मेरे ठीक है, हमारे पास समय की कमी है, समय की कमी है, लेकिन फिलहाल जो है अब ये साफ हो गया है कि ये पूरा केस जो है अयोध्या की तरह चलेगा। आप सभी मेहमानों का हिंदी खबर पर जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और पूरा केस जो है अब एक तरीके से मुस्लिम पक्ष को जो झटका लगा है, और हाईकोर्ट ने कह दिया कि देखिए 18 वाद जो है पोषणीय है, तो पूरा स्पष्ट हो गया है कि ये पूरा केस अयोध्या की तरह ही चलेगा, यानी कि अब हिंदू पक्ष को एक एज मिलते हुए दिखाई दे रही है। चलो फिलहाल के लिए बस इतना ही, खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए हिंदी खबर।